हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो आपके वास्तविक संख्याएं हैं क्लास टेंथ का वास्तविक संख्या है, उसका प्रश्नवाली का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया है और उसमें हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको भी हमने अच्छे से समझा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 और या फिर 6q+5 की रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये प्रश्नवाली में 1.1 में हम जो क्वेश्चन को बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये 6 जो है, 6 यहां पे क्या है? b है। ठीक है, और 1 क्या है? 1 यहां पे जो है वो r है। ठीक है, मतलब r जो है वो शेषफल है और b जो है वो क्या हो जाएगा आपका? यहां पे भाजक हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर 6q+3। ठीक है, यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा आपका? b हो जाएगा और r क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6q प्लस यहाँ पे क्या है? 5 है। तो r जो हो गया 5 हो गया और 6 जो हो गया वो आपका b हो गया। मतलब b का जो मान है, b का जो मान है वो कितना है? 6 के बराबर है। ठीक है, अगर आपका भाजक जो है, ठीक है ना, वो 6 है। ठीक है ना, मतलब कि 6 से अगर किसी भी संख्या को भाग देना है, मान लेते हैं हम 6 से अगर हम 15 को भाग देते हैं, ठीक है, तो 6 दूनी 12। ये आपको बस यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया? 3 आया। ठीक है ना, मतलब कि 6 से हम किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे, ठीक है, तो शेषफल जो होगा वो 6 से कम ही होगा। तो 6 से कम कम जो आपका 6 से कम होगा वो क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 से ये सभी क्या है आपके? कम है। मतलब r का जो वैल्यू होगा, शेषफल जो होगा वो आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? इसके हल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका? a। ठीक है, और b जो है, b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, आगे समझ में यहां तक? अब आप यहां पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा आप एग्जाम में। ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? देखिए 6 है और q प्लस में क्या हो गया? r हो गया। ठीक है, अब r का जो वैल्यू है एक एक करके हम रखते हैं। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो जब r इज इक्वल टू क्या रखेंगे? जब, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6q और प्लस का क्या आ गया यहाँ पे? 0। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या रखे हैं? तो यहाँ पे 0 रखे हैं तो 0 आ गया। जब r इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम? 1 रखेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6q प्लस का 1।
ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, फिर जब r इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस का 2। उसी तरह r इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस का 3। ऐसे ही बनाइएगा आप एग्जाम में, ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा। a इज इक्वल टू 6q प्लस का 4 और r इज इक्वल टू 5 रख दीजिएगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस का 5। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि 6 में हम किसी भी नंबर से अगर गुना कर दें, चाहे 1 से गुना करें या 6 में चाहे हम 2 से गुना करें, चाहे तो यहाँ पे हम विषम संख्या, 1 क्या है आपका विषम संख्या है और 2 क्या है सम संख्या, चाहे तो विषम से गुना करें या सम से गुना करें। ठीक है, ये आपका आएगा सम संख्या। सम संख्या में किसी भी नंबर से गुना करने पे सम संख्या ही आता है। ठीक है, ये 6 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 12 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सम संख्या में किसी भी नंबर से गुना करने पे क्या आएगा, वो सम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 6q सब में कॉमन है, मतलब कि अगर 6 से हम किसी भी नंबर, चाहे ये q कुछ भी हो, इससे अगर हम गुना कर रहे हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जहां q कोई एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आपका कोई भी पूर्णांक संख्या उससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6q और प्लस 0, तो ये आपका सम है। जब ये 6q आपका सम है तो इसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सम संख्या देगा। उसी तरह 6q ये आपका सम है, लेकिन उसमें एक जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये संख्या आपका क्या हो गया, ये वाला आपका हो गया विषम संख्या। ठीक है, उसी तरह 6q प्लस 2 ये आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि 3 आपका क्या विषम है। उसी तरह 4 जो है वो आपका क्या है, सम है और 5 जो है विषम है। तो देखिए कौन कौन हो गया सम, एक 6q प्लस 1, दूसरा 6q प्लस 3 और तीसरा 6q प्लस 5। ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिएगा लास्ट में, कि लिखिएगा कि यहाँ 6q प्लस 1, देखिए इस साइड वाले को इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम संख्या है। ठीक है ना, विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और समझ में ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है ना, 616 सदस्य हैं। ठीक है, एक उसमें क्या है, 616 सदस्यों वाली एक सेना है और उसमें क्या करना, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना, मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ऐसे ऐसे एक लाइन होगा, ठीक है ना आपका, जिसमें वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ऐसे एक लाइन होगा जिसमें वो क्या करेंगे, आपके मार्च करेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का कितना लाइन हो सकता है, इस टाइप का कितना लाइन होगा जिसमें क्या करेंगे, ये आर्मी के जो सदस्य हैं वो मार्च करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 616 है, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका HCF के ही द्वारा बनेगा। इसका HCF निकाल लेंगे दोनों का, 616 और 32 का, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो लेकिन निकालेंगे इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं इसको। और जो उसका एलसीएम आए मतलब HCF आएगा, वही क्या हो जाएगा उसका यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, वही उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम। क्या होगा आपका, देखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। अब ए दिया हुआ है 616 और यहाँ बी दिया हुआ है 32, क्यू नहीं पता है और आर नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 32 से 616 को यहाँ डिवाइड कर लेंगे साइड में, तो 32 से इसको करेंगे तो 32 से कम 32 बचेगा, यहाँ पे 29, ठीक है, फिर 6 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो आ जाएगा 288, ठीक है, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 बच गया शेष। शेष जब 8 बच जाता है तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ शेषफल बचता है उससे जो यहाँ पहले वाले का क्या रहता है, तो भाजक रहता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, 8 चौका 32, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक जीरो नहीं आ जाए। अब जीरो आ गया, अब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 616 32, क्यू पहला वाला कितना था 19 प्लस आर, देखिए यहाँ कितना आया था आर, 8 आया था ना, तो 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 32 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 लिखेंगे और ये 4 बार में कट गया था ना पूरा, और प्लस का 0, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HCF बराबर 8, ठीक है, और लास्ट में ये लिखेंगे हम लोग कि अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व किए हैं। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।